तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7 के लिए अभ्यास 2.7 के बचे हुए सारे प्रश्नों को हल कराते हैं, जिसमें दिया हुआ है विभाजन अर्थात भाग, दशमलव संख्याओं के भाग। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 का पहला प्रश्न है 7.9 भागित 1000। जो दशमलव की संख्या है उसे हमें सबसे पहले किसमें बदलना है? सरल रूप में, यानी साधारण भिन्नों में बदलना है। तो 79/10 भागित 1000। अब क्या करना है हमें? 1000 को जो भागित है तो भाग के पीछे की संख्या आपको बदलनी है। 79/10 गुणा 1/1000। अब आपको क्या करना है? किसी भी संख्या को न काट करके 79 गुणा 1 बराबर 79 बटे 10 गुणा 1000 बराबर 10,000, अर्थात 79/10,000। जब हम 10 का भाग देते हैं तो संख्या में एक स्थान छोड़ करके, 100 का भाग देते हैं तो 2 स्थान छोड़ करके, 1000 का भाग देते हैं 3 स्थान छोड़ करके, और 10,000 का भाग देते हैं तो 4 अंक छोड़ करके हम दशमलव लगा देंगे, अर्थात 9700। यहाँ पॉइंट आ जाएगा और ये 0 आंसर आपका आ जाएगा। इस संख्या में पीछे से 4 अंक छोड़ना है, 1 2, यहाँ अंक नहीं है, 0 लगाओ, फिर 0 लगाओ, फिर दशमलव लगाइए, फिर आगे 0 लगा देंगे। इसी प्रकार से ये है 26.3 भागित 1000। तो यहाँ देखिए दशमलव की संख्या है, साधारण भिन्न बनाएंगे 263/10 भागित 1000। भाग को गुणा में बदलेंगे 263/10 गुणा 1/1000। फिर हम गुणा करते हैं 263 गुणा 1 263 और 10 गुणा 1000 बराबर 10,000। अब हम 263 में 10,000 का भाग देते हैं तो 4 अंक छोड़ करके ऊपर की संख्या में, अर्थात 263 में 4 पीछे से दाहिनी तरफ से 4 अंक छोड़ करके हमें क्या लगाना है? दशमलव लगाना है। तो 3 6 2 0 और यहाँ पॉइंट लगाएं और 0, ये इसके आंसर प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार से ये है 38.53 अर्थात 3853/100 दशमलव को साधारण भिन्नों में भागित 1000। 3853/100 गुणा 1/1000। तो इसको 1 से गुणा करते हैं तो 3853 बटे, यहाँ देखिए 10,000 नहीं आएगा, 1000 गुणा 100 बराबर 1 लाख, यानी 1 के पीछे 5 0 है। अब हमको 3853 में 1 लाख का भाग देते हैं तो हमें क्या करना है? इस संख्या में 5 अंक छोड़ करके, दाहिने से पीछे से 5 अंक छोड़ करके, 4 अंक तो है ही, तो हमें क्या करना है? 1 0 और बढ़ानी है। तो 0.03853 आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से ये देखिए 128.9 भागित 1000। तो देखिए सबसे पहले जो दशमलव की संख्या है उसको साधारण भिन्न में परिवर्तन करना है। तो 1289/10 भागित 1000। भाग को गुणा में बदलना है, 1289/10 गुणा 1/1000। इसको 1 से गुणा करते हैं तो 1289/10 गुणा 1000 करते हैं तो 10,000, अर्थात 1289 में
दाहिनी तरफ से छोड़ते हुए 3 अंक छोड़ करके आपको क्या लगाना है, दशमलव लगाना है। तो बराबर प्राप्त होगा 1.289 आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसमें सॉरी एक गलती है, 1000 गुणा 10 बराबर 10,000, 1 जीरो बढ़ेगी यहाँ जी 10,000, तो ये पॉइंट यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ 1 पॉइंट यहाँ 0, अर्थात 4 अंक छोड़ करके क्या 4 अंक छोड़ करके दशमलव आएगा। इसी प्रकार से जो शेष प्रश्न रह गया है उसको आप स्वयं हल करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। तो अब देखिए प्रश्न नंबर 5, ज्ञात कीजिए 7 भाग्य 3.5। तो हल देखिए तो कैसे करते हैं, 7 भाग्य 3.5 भाग को हम बटे में भी ले सकते हैं, अर्थात 7 बटे 3.5। अब नीचे की संख्या में दशमलव है, ऊपर की संख्या में दशमलव नहीं है, तो इस पॉइंट को काटने के लिए आप ऊपर 1 जीरो बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएंगे 70 बटे 35। इसका पॉइंट काटने के लिए ऊपर की संख्या में 0 बढ़ गया और इसमें से पॉइंट हट गया, तो आपके पास में क्या हो गया 70 बटे 35, अर्थात 35 का भाग दीजिए 70 में, 35 एकम 35, 5 दून 70 बराबर 2 आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से ये है बराबर 36 बटे 0.2, ये भाग ही है। अब नीचे की संख्या में आपके पास में दशमलव है, जो भी दाहिनी तरफ से 1 अंक छोड़ करके है, तो इस पॉइंट को काटने के लिए आप ऊपर 1 जीरो बढ़ा देंगे, तो हमारे पास में संख्या हो जाएगी 360 बटे 2। ये दशमलव का चिन्ह था वो हट गया और ऊपर 1 जीरो बढ़ गई, तो 360 में 2 का भाग आपको देना है, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अंठा 16, 0 अर्थात 180 आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 3, दशमलव संख्या में दशमलव संख्या का विभाजन है, भाग है, अर्थात क्या करोगे आप, तो यहाँ देखिए 3.25 बटे 0.5। अब इसको आप ध्यान से देखो, ऊपर की संख्या में दाहिनी ओर से 2 अंक छोड़ करके दशमलव है, नीचे की संख्या में दाहिनी ओर से 1 अंक छोड़ करके दशमलव है। तो हमें क्या है कि दशमलव की दूरी बराबर करनी होती है, तो दशमलव की दूरी बराबर करोगे, ऊपर 2 छोड़ करके नीचे 1 छोड़ करके, तो नीचे 1 जीरो आप बढ़ा लोगे, तो यहाँ संख्या बन जाएगी 3.25 बटे 0.50। तो देखिए अभी हमने क्या है 1 जीरो बढ़ाया है, अब दोनों में दशमलव की दूरी 2-2 अंक छोड़ करके है, तो दशमलव से दशमलव कट जाती है, समान दूरी होने पर 325 बटे 50 ये आपको प्राप्त हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि 325 में 50 का भाग आपको देना है, तो वो आप किस प्रकार से दोगे, देखो 25 से हम 5 से काट लेते हैं, 5 दही 50, 10 बार, 5 छिकी 30, 5 25 अर्थात 65 बटे 10। 65 में जब हम 10 का भाग देते हैं, 65 में जब हम 10 का भाग देते हैं तो हमें संख्या प्राप्त होगी 6.5 आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको हल करेंगे। इसके बाद में देखिए इसी के अगले प्रश्न, देखिए प्रश्न नंबर 5 उसी का है, 5वें का चौथा प्रश्न है 30.94 भागित 0.7। तो देखिए सबसे पहले बटे में लिखें 30.94 बटे 0.7। तो क्या करना है कि दशमलव की दूरी
समान बनानी है। इसमें 2 अंक छोड़ करके है, इसमें 1 अंक छोड़ करके है, तो हमें यहाँ क्या बढ़ाना है, एक 0 बढ़ा लेते हैं। तो ये हो जाएगी संख्या 30.94 बटे 0.70। अब देखिए यहाँ दोनों संख्याओं में 2-2 अंक छोड़ करके दशमलव लगा हुआ है, तो दशमलव से दशमलव कट जाती है, अर्थात 3094 बटे 70। अब आपको क्या करना है, इसमें 70 का भाग देते हैं, 7 का भाग देते हैं। 7 चौको 28, 2, 7 चौको 28, 1, 7 दूनी 14 बटे 7 दही 70, 10। तो इसमें हम 10 का भाग देते हैं, तो हमें प्राप्त होगा 44.2 आंसर। इसी प्रकार से आप 0.5 भागे 0.25, तो देखिए 0.5 बटे 0.25। क्या करते हैं हम, दशमलव की दूरी समान बनाने के लिए नीचे की संख्या में 2 स्थान छोड़ करके है, ऊपर की संख्या में 1 स्थान है छोड़ करके है, तो ऊपर हमें क्या करना है, 1 0 बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ क्या करोगे, 0.50 बटे 0.25, अर्थात पॉइंट से पॉइंट कट जाता है, तो आपके पास में संख्या होगी 50 बटे 25। 50 में 25 का भाग दोगे तो आपको प्राप्त होंगे 2 आंसर। इसी प्रकार से 7.75 बटे 0.25। दोनों संख्याओं में दशमलव संख्या की दूरी समान है। दाहिनी तरफ से 2 अंक छोड़ करके ऊपर की संख्या में है, और दाहिनी तरफ से 2 अंक छोड़ करके नीचे की संख्या में है। तो इस प्रकार से दशमलव से दशमलव कट जाता है। तो 775 बटे 25, अर्थात हमें 775 में 25 का भाग देना है। 25 एकम 25, 25 थी 75, 25 थी 75, बच के 2, 25 एकम 25, अर्थात 31 आंसर आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार से ये है 76.5 भागित 0.15। तो यहाँ देखिए 76.5 बटे 0.15। अब क्या करना है आपको, ऊपर एक संख्या कम है, नीचे की संख्या में 2 अंक छोड़ करके है, ऊपर की संख्या में 1 अंक छोड़ करके है, तो आप क्या करोगे, 76.50 बटे 0.15। दोनों में 2-2 अंक छोड़ करके दशमलव है, तो दशमलव से दशमलव आपका कट जाएगा, तो संख्या बन जाएगी 7650 बटे 15, अर्थात आपको 15 का भाग इसमें देना है। तो 15 चौको 60, 15 5 75, 5 बार, बच गया 1, 15 एकम 15, 1 बार, और 0, अर्थात 510 प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से आप जो भी इसमें प्रश्न दिए हुए हैं, अभी रह गया है 8वां 9वां, ये 2 प्रश्न आप स्वयं हल करके देखें। इसके बाद में आज इस अभ्यास का 2.7 का और प्रश्नावली 2 का अंतिम सवाल है। इसके बाद में आपकी ये प्रश्नावली 2 संपूर्ण हो जाएगी। तो अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, उसको ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए प्रश्न नंबर 6, एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए हल, चूंकि 2.4 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करती है,
43.2 किलोमीटर। इसलिए 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी दूरी तय करेगी बराबर, तो यहाँ भाग है 43.2/2.4। तो देखिए दोनों में दशमलव की दूरी समान है, तो यहाँ क्या है कि दशमलव से दशमलव कट जाएगा, तो 432/24। आप इस संख्या को 12 के पहाड़े से काट लेते हैं। 12 दूनी 24, 12 थी 36, 43 में 36 जाते 7, 2 72, 12 छिकी 72, 36। अब क्या करना है, 2 का भाग दीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अंठा 16, 18। तो यहाँ क्या आया 18 किलोमीटर प्रति लीटर। तो 1 घंटे में 1 लीटर पेट्रोल में 18 किलोमीटर की दूरी तय करेगी क्या गाड़ी, यानी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूर तय करेगी, 18 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है, इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल करोगे। इन्हें आप अपनी नोटबुक में उतारें, रफ कॉपी में हल करके देखें। धन्यवाद। अब हम नई वीडियो में आपके सामने नई प्रश्नावली लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।